नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव जानकारी दे रहे उस तमाम हिंसा की। क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके एक और किसान नेता जो दर्शनपाल सिंह, वो भी वहां पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। इसी तरीके से टीकरी से भी 8 साढ़े 8 के समय में वे लोग भी चल पड़े और गाजीपुर से भी इसी 8:30 के समय पे वे भी वहां से चल पड़े। पुलिस के जो लॉफुल डायरेक्शन था कि वे अपने जो तय हुए समय है 12 बजे उस समय चलें, क्योंकि जो ऑफिशियल प्रोग्राम था रिपब्लिक डे का वो करीब 12 बजे के समय समाप्त होना था। तो उनको कहा गया कि आप 12 बजे के जो तय हुआ समय है उसी के अनुसार से चलें, लेकिन वो उसको न माने और बैरिकेड तोड़ करके आगे निकल पड़े। जैसा कि मैंने कहा कि मुकरबा चौक के पास बैरिकेड पे पहुंचे और आगे जाने से मना किया और वहीं पे एक भाषणबाजी हुई सतनाम सिंह पन्नू द्वारा, जिसको आप अभी सुन सकते हैं। भी कवर किया होगा। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये स्पीच समाप्त हुआ और उन्होंने आह्वान किया कि जो आगे जो बैरिकेड लगी है उसको तोड़ करके वो आगे जाएं, और वो वहाँ की जो भीड़ है वो आगे निकली और बैरिकेड तोड़ने लगी। वहाँ पे जो हिंसा हुई है, ये अब हमारे दूसरे स्लाइड में आप ऑडियो अगर नहीं देख पा रहे हो तो नहीं सुन पा रहे हो तो वीडियो आप देख सकते हैं। मुकरबा तो इस प्रकार से आपने ये जो उनके स्पीचेस के बाद वहां पे जो भीड़ है वो आगे की तरफ बढ़ी। ठीक इसी प्रकार से जो टीकरी बॉर्डर पे जो किसान थे वे भी करीब 8 साढ़े 8 के बीच में निकले और उनमें वे आकर के नांगलोई टी पॉइंट पे बैठ गए और वहां पे ही प्रोटेस्ट किया। इसमें उनके नेता बूटा सिंह बुर्जविल वे भी और जो हरियाणा से जो फार्मर्स आए थे उनके साथ मिलकर के वहीं पे बैठ गए और आगे जाने से मना कर दिया। और अंत में उन्होंने भी वायलेंस में इंडल्ज किया और बैरिकेड तोड़ी। और ये जो वीडियो फुटेजेस हैं आप लोगों ने काफी कैप्चर किया, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ा कंटेनर को उन्होंने पलट करके और आगे का रास्ता निकाला और उसके बाद वो पीरागढ़ी, पंजाबी बाग, झकीरा से होते हुए उनमें से कुछ लाल किला तक पहुंचे।
उसी प्रकार से जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान, वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया और वे आगे बढ़कर के अक्षरधाम गए और जबकि बहुतों को वापस भेज दिया गया, कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके वे भी लाल किले तक पहुंच गए। इन सब पुलिस एक्शन में पुलिस ने संयम बरता। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। और ये हमारी और उनके बीच में एग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है, इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल। तो वहीं इस बीच सिंगू बॉर्डर का रुख करते हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, ये सुनते हैं। एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद इस ट्रैक्टर परेड में, किसान गणतंत्र परेड में 99.9% किसान पीसफुल रहे। कुछ घटनाएं हुई, सरकार का एक बड़ा ही स्पष्ट प्रोग्राम था, वो कल नंगा हो गया, साजिश कल नंगी हो गई। आप सबको मालूम होगा कि हम 26 नवंबर को यहाँ आके बैठे, लेकिन सरकार ने एक साजिश के तहत पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों को कि हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के जहां हमारे लिए ब्लॉकेट किया हुआ था उसके आगे लाके बिठा दिया। उनके लिए कोई ब्लॉकेट नहीं था और उनके साथ सांठ-गांठ करके कल 26 जनवरी को इस किसान गणतंत्र परेड को साबुटेज करने के लिए उन्होंने हमारे पैरेलल, हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां हमने ये परेड करनी थी, और उन्होंने इसके पैरेलल दिल्ली के अंदर परेड करने का डिक्लेयर किया और 5-4 दिन पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम लाल किला जाएंगे। और 1-2 उनके साथ लीडर्स ने ये भी कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे, लेकिन सरकार की उनसे मिली भुगत थी। इसलिए जब वो गए, हमारे लिए जो रूट तय किए गए थे वहां बाधाएं खड़ी की गई। हर रूट पे पुलिस ने लोगों को जहां से हमने मुड़ना था हर जगह कहा कि सीधे जाओ, दिल्ली में जाओ। नाम का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया, लेकिन खुद को लाल किला पे भेजा, किसी को आईटीओ पे भेजा। लोग वहां गए, उन्होंने वहां जाके जो कुछ किया वो सारे देश के सामने है। अब तो जो सारे देश के सामने जो उनकी मिलीभगत की तस्वीरें हैं, दीप सिद्धू जो आरएसएस के हैं और वो अमित शाह मोदी के खास एजेंट हैं, उन्होंने वहां जाके ये सारा कार्य किया। और कमाल ये हुई कि 26 जनवरी का दिन हो, देश का एक अहम स्थान हो लाल किला, वहां पे जो पुलिस चौकी थी, जब ये लोग वहां गए तो सारे पुलिस वाले चौकी छोड़ के चले गए और 4 घंटे तक उनको अपना कार्य करने दिया। और उन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उतार के
उसके बराबर एक और धार्मिक झंडा फहराया और उसके बाद वो आराम से वहां से गए या जो थे तो पुलिस ने उनको किसी को कुछ नहीं कहा। दीप सिद्धू हमारे नेशनल फ्लैग के नीचे एक तरह से टहलते नजर आए। वो सारा मीडिया में सब कुछ है। इससे सारे देश की भावनाएं आहत हुई हैं। हम भी इस देश के वासी हैं, हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत इसका आधार हमने किसान मोर्चा की तरफ से शुरू किया, इसलिए हम बिना किसी कसूर के देशवासियों को जिन्हें खेद पहुंचा है उससे खेद प्रकट करते हैं। जिन लोगों को इससे कष्ट हुआ है, किसान मोर्चा की तरफ से मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन ये किसान मोर्चा से का चलाया हुआ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमने फैसला लिया है कि इस संबंध में 30 जनवरी को गांधी जयंती पे सारे देश में गांधी जी की हत्या के दिन पे सारे देश में किसान आंदोलन की तरफ से जनसभाएं की जाएंगी और एक दिन का अनशन रखा जाएगा। और इसी तरह 1 तारीख का जो हमने 1 फरवरी का जो प्रोग्राम तय किया था, इसी वजह से फिलहाल हमने उसे पोस्टपोन कर दिया है और उस अगला प्रोग्राम फिर अगली किसी मीटिंग में हम डिक्लेयर करेंगे। तो पार्लियामेंट को जो मार्च का 1 तारीख को था वो हमने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है और अगली किसी मीटिंग में जो प्रोग्राम होगा वो आप सबको बता देंगे। धन्यवाद। यादव जी। साथियों, आज की मीटिंग के निष्कर्ष और उसके एक्शन प्लान हमारे वरिष्ठ किसान नेता माननीय बलबीर सिंह राजेवाल जी ने आपके सामने रखे हैं। मैं उसके 1-2 हिस्सों को रेखांकित करना चाहता हूं ताकि इसके बारे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमने कहा है कि कल की जो गणतंत्र दिवस परेड थी वो कई मायनों में बहुत सफल रही, अभूतपूर्व थी, ऐतिहासिक थी। उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हमारी योजना के अनुसार नहीं थी और जैसा आप जानते हैं, कल दोपहर को ही एक प्रेस बयान इशू करके, कल दोपहर 3 बजे ही एक छोटा सा प्रेस बयान इशू करके संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इन घटनाओं पर अफसोस जाहिर करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और इससे संयुक्त किसान मोर्चा को पूरी तरह से अलग करते हैं। और हमने कल दोपहर को ही अपील जारी की थी तमाम लोगों के लिए कि इस आंदोलन में पूरी तरह से शांति रखी जा सके, क्योंकि शांति हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसके अगले 2-3 घंटे में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को देखते हुए कल शाम 6:30 बजे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और अपील जारी करके ट्रैक्टर मार्च को वहीं उसी समय बंद कर देने की अपील जारी की थी। सब लोगों से आग्रह किया था कि आप अपने अपनी जगह पे वापस चले जाएं। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि नेट तब तक टूट चुका था तो सारी सूचनाएं आप तक नहीं पहुंची थी। आज सुबह संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और प्रेस रिलीज जारी करके इन घटनाओं के पीछे जो कुछ था उसका पर्दाफाश किया। इसके पीछे जो 2 व्यक्ति और संगठन है, दीप सिद्धू और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति, इन दोनों का इस घटनाओं के अंदर जो रोल है उसका पर्दाफाश किया है। पिछले 24 घंटे में इस देश ने दीप सिद्धू के बैकग्राउंड के बारे में इतना कुछ जान लिया है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किस किस व्यक्ति के साथ उसकी फोटो है, 7 रेस कोर्स रोड के अंदर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो है, सनी देओल से जो रिश्ते हैं वो स्पष्ट हैं और इसलिए जाहिर है ये सरकार की तरफ से प्लांटेड व्यक्ति है, ऐसा हमारा मानना है।
और इसलिए आज मीटिंग ने घोषणा की है कि हम पूरे देश में दीप सिद्धू के सामाजिक बहिष्कार की अपील करते हैं, क्योंकि इस देश के लाल किले में जाके बेअदबी करना और लाल किले में जाके तिरंगे के अलावा किसी भी और झंडे को फहराने की कोशिश करना इस देश के साथ बेअदबी है और इस देश के किसान इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। मजदूर किसान संघर्ष समिति पंजाब की जो है उसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। आप सबने देखा है कि हम सब पुलिस बैरिकेड की दूसरी तरफ हैं, लेकिन हमारे बैठने के 13 दिन बाद उन्हें एक स्पेशल एनक्लोजर दिया जाता है, जहां पुलिस है उस तरफ, किसान इस तरफ है, लेकिन पुलिस की तरफ उनको एक विशेष नेट दिया जाता है, विशेष। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के पार भी लगातार चर्चा जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधा रुख फिर से सिंगू बॉर्डर का करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो लोग हमारे थे, पूरे कमेटी के लोग थे, इन्होंने बादस्तूर अपना पूरा काम करा है। हमारे जितने वॉलंटियर्स लगे हुए थे सबने अपना काम करा है और पूर्ण रूप से अपने लोगों को बगैर हानि पहुंचाए वे सब लोग हमारे 5 और 6 बजे तक पूरे दिल्ली से बाहर आए। ये हमारा सक्सेसफुल आंदोलन हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। और हम आगे भी जो भी प्रोग्राम होगा उन सभी जो ट्रैक्टर लेकर आए हैं उनका सबका धन्यवाद भी करते हैं कि बहुत दूर दूर से लोग ट्रैक्टर लेकर यहाँ पे आए, उनकी भावनाओं की पूर्ण रूप से कदर करी गई। और आगे जो भी प्रोग्राम होगा वो हम बताते रहेंगे। और अगर कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है। ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर न चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी और खास करके पंजाब को देश से अलग करने का एक जो षड्यंत्र था। अब यहाँ के जो पंजाब के जो किसान हैं वो दूसरे देश से अलग हो जाए, वो नहीं होगा। पूर्ण रूप से ये पूरे देश के किसानों का संगठन है, पूरे देश का किसानों का संगठन रहेगा। ये आंदोलन बादस्तूर जारी रहेंगे और जो इन्होंने पर्चे दाखिल करे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आंदोलन होंगे तो पर्चे भी दाखिल होंगे, उससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ये सभी आंदोलन की तरफ से, आंदोलनकारियों की तरफ से हैं। ये पूर्ण रूप से हमारे सभी लोग उसी तरह से लंगर भंडारे, उसी तरह से प्रोग्राम अपने हमेशा करते रहेंगे। आनंद पत्रकार साथियों, आज के जो बहुत ही महत्वपूर्ण सभा, उसके जो फैसला आपका सामने,
आपको सामने पेश किया गया है। मैं ये संयुक्त मोर्चे के एक घटक और संगठक के रूप में इस जो घोषणा है इसके साथ हम मिलकर फैसला किया है। हम सब सहमति से ये प्रोग्राम को आपके सामने पेश किया है। मैं पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों किसान 26 तारीख में जो हिस्सा लिया है उसको मैं अभिनंदन करता हूं। 700 के करीब जिला पूरे हिंदुस्तान में 26-27 राज्य राजधानी और दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में एक भी प्रशासनिक क्षेत्र नहीं है जहां लाखों किसान उतार के अपना मांग को रखा है। और ये इशू भी आधारित आंदोलन है। इशू 3 इशू है। एक है हमारा 3 कानून वापस लो, दूसरा है एमएसपी को कानून बनाओ और बाकी जो छोटे मोटे जो तो मांगता उसको पूरा करो। मगर आज उसको पूरा करने के रास्ता में जो साजिश हुआ था आज साजिश फांस हो गया, सामने आ गया। जो पहले दिन से बदनाम शुरू हुआ ये आंदोलन देश विरोधी होगा, ये खालिस्तानी होगा, ये पाकिस्तानी होगा, ये चाइनीज होगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग होगा, क्या ना बताया गया कि हमारा आंदोलन को छोटा दिखाने के लिए हमारा देश का किसान देश विरोधी है। 70 करोड़ किसान जो दिन रात मेहनत करके सबको अन्न जुगान देता है वो देशद्रोही है। इस तरह देशद्रोही बोलने का हिम्मत किसका होता है? जो देशद्रोही होता है वो किसान को देशद्रोही कह सकते हैं। इसलिए किसान अपना शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन किया है, करेगा। हमारा मांग पूरा नहीं हुआ यार। ये आंदोलन 7 महीना से चल रहा है। 7 महीना में एक जो सरकार आंदोलन हल नहीं कर सकता, ये सरकार में रहने का योग्य है? उसको जिम्मेदारी उसका है। उस हल नहीं किया, इसके वजह से ये परिस्थिति पैदा हुआ। नहीं तो और पहले ये समाधान हो जाना चाहिए था। और इसलिए ये जो बारिश है ये सरकार एक साजिश किया है और साजिश आज दुनिया के सामने आ गया है। इसलिए हम इस काम के लिए हम पूरे देश जो समर्थन किया है उसको आभार व्यक्त करता हूं। और हम जो दुख है, हमारा अंदर भी दुख है इस घटना के लिए। इसलिए गांधी जी को हत्याकारी जो है वो ये काम किया है। गांधी जी हत्या किया था, वो आज हिंदुस्तान के जनतंत्र को हत्या करने का साजिश किया है। जनता राष्ट्रधर्म में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।